आज हम लोग पढ़ना है श्वसन के बारे में। देखो जितना भी दुनिया में है ना सजीव, सजीव का मतलब जो जिंदा है, वह श्वसन के द्वारा ही जीता है। और श्वसन द्वारा ही उसमें ऊर्जा का प्राप्ति होता है। ये ऊर्जा क्या होता है? आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, किसी को देख रहे हैं, है ना, इसमें एनर्जी लॉस होता है। और ये एनर्जी बनता कैसे है? तो भोजन प्लस श्वसन द्वारा। श्वसन नहीं लिखे हैं, श्वसन, श्वसन। तो एनर्जी का निर्माण हम में कैसे होता है? तुम्हारा श्वसन प्लस भोजन द्वारा। जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालते हैं, वैसे ही हम लोग को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होता है। किसका जरूरत होता है? ऊर्जा। तो ऊर्जा बनेगा कैसे? तब भोजन जो खाना खाएं जो, उसके बाद श्वसन, दोनों मिलकर ऊर्जा का निर्माण करता है। आगे कैसे हम निर्माण करता है ऊर्जा, हम श्वसन क्रिया में पढ़ेंगे, समझ ना। तो श्वसन किसे कहते हैं? तो वैसी क्रिया जिसमें कोशिका ग्लूकोज ऊर्जा हमको ग्लूकोज से मिलता है। ऊर्जा किससे मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता कैसे है? तो तुम्हारा ऑक्सीजन प्लस तुम्हारा भोजन जो होता है ना, उससे मिलकर ग्लूकोज का निर्माण होता है, समझ ना। तो वैसी क्रिया जिसके द्वारा कोशिका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या, या विखंडन भी लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण या विखंडन भी लिख सकते हैं। ग्लूकोज का विखंडन कर ऊर्जा प्राप्त करता है। इसी को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, समझ ना। श्वसन पूछेगा श्वसन क्या है, तो लिखिएगा वैसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज क्या करेगा? तोड़ेगा, विखंडन करेगा, ऑक्सीकरण करेगा और उसमें से ऊर्जा निकालेगा, है ना। इसी को क्या कहते हैं? तुम्हारा श्वसन करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? श्वसन। अब समझते हैं श्वसन क्या होता है। तो देखो श्वसन सांस लेना, सांस छोड़ना। तो हम सांस लेते हैं ना, श्वसन क्रिया में तो आप सांस लेते हैं, उसको बोलते हैं तुम्हारा अंतः श्वसन या निश्वसन। क्या बोलते हैं? अंतः निश्वसन, अंतः निश्वसन। और सांस छोड़ते इसे कहते हैं निश्वसन। सांस छोड़ते उसे कहते हैं निश्वसन। हम सांस लिए उसे हम कहते हैं श्वसन, और छोड़ दिए तो उसे क्या कहते हैं? निश्वसन। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, अब सांस लेते तो ऑक्सीजन ना लेते हैं कि दूसरा कोई चीज़ ले लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन। तो वातावरण में जो ऑक्सीजन तुम्हारा 21% है, ये हम सांस लेते हैं। देखिएगा अक्सर आप लोग सुने होंगे, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं होता है, छोड़ते भी हैं तो हम लोग ऑक्सीजन का कुछ मात्रा को छोड़ते हैं। जब हम 21% ऑक्सीजन ले लिए ना, इसमें तुम्हारा 15% ऑक्सीजन फिर बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन है तुम्हारा 15% बाहर निकल जाएगा। तो सोचो कितना यूज किया, तुम्हारा 6% के करीब में यूज किया इसका ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं 0.003%। कभी कभी पूछ देता है हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.00%। और देखो जो हम इधर लिख रहे हैं ये वातावरण में है, और जो इधर हम लिख रहे हैं वो हमारे शरीर से पूरा होकर आएगा बाहर। हम लोग ले लिए ऑक्सीजन इतना, और उसके बाद पूरा शरीर में घूमेगा बढ़िया से, है ना। ये मेला में वो लड़का लेखन है जो बढ़िया से 3 बार घूमेगा, उसके बाद बाहर निकल जाएगा मेला में, है ना। अब तक 10 दिन बाद मेला, 10 दिन बाद कि 5 दिन बाद मेला है, 5 दिन बाद मेला है, 8 दिन, चलो जहिया मेला रहे। तो आप लोग मेला में एक चीज़ ज़रूर गौर कीजिएगा, जितना लड़कवा सब है देखिएगा पूरा सेंट उट मार लेगा, है ना, कुर्ता चढ़ाएगा, और मेला में आएगा जाएगा, समझ कि नहीं। आप बैठ के तारेगा कुछ ना, तारे का मतलब वो समझ गए लोग, तारना का मतलब क्या होता है ना। इससे क्या फ़र्क हो, कुछ मिलने वाला है? हमें तो लगता है मेला में कुछ ना है, जाइए भगवान का गोर लागिए होगा चलाइए, है ना। मेला में क्या है, इंसान को देखने आता है,
उसमें कुछ है? चाट चाउमीन उसने मिलेगा, चाट ऐसा मिल जाएगा कि मत पूछो। जे चाट तो 20 रुपये में हुआ मिल जाएगा, यहाँ भर पेट खा लेगा 20 रुपये में चाट, है ना। एक वो रखेगा चाउमीन देगा तुम्हारा, उस दिन कच्चा, मतलब जब भीड़ लगता है जैसे मन जैसे चाउमीन दे देता है, एकदम पसीना निकला ही तो ऐड मार रहा है, स्वाद उकरे ना है रे। हाँ स्वाद उकरे ना है, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। हाँ तो वातावरण में कथी पैसा नहीं है घूमने के लिए, ठीक था। अरे मेला घूमने के लिए पैसा चाहिए, हम तो कहियो मेला घूमना है ना कि वहाँ खरीदना है, तो घूमना है तो घूम के चला हो गए। तो 5 हमारा ले मेला में 5 रुपया बहुत ज़्यादा हो गया। कचरी खरीदो 5 रुपया के, हाँ रे भूजा खरीदो या कचरी का भूजा नहीं देगा, 5 रुपया के भूजा मांगेगा तो ऐसे देखेगा, तो कैसन आदमी है भाई। हाँ 5 रुपया के, अब देखो 5 रुपया का वैल्यू अब कम गया है। लेके 5 1-2 रुपया दे देगा ना तो अभी फेंक देगा मुँह पर। भिख मंगा को दे देगा 5 रुपया 2 रुपया दे देगा ना तो फेंक देगा मुँह पर। अब 5 रुपया दे देगा तो पहले मुँह देखेगा ये कौन आदमी है, 10 रुपया को भी चाहिए। हम लोग को 5 रुपया मिलने के लिए बाप रे माँ इतना मार मारे, इतना कि मत पूछे 5 रुपया। चलो उसके बाद हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.003%। देखो जो बढ़ जाता है ना यही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। यहाँ पर क्या परसेंट घट गया? 6%, तो इधर भी 6% बढ़ जाएगा, 6.003%। ये तुम्हारा हमारे शरीर से क्या होगा? निकलेगा, इस शरीर से निकलेगा, इस शरीर में एंट्री मारेगा, है ना। उसके बाद जो बच गया नाइट्रोजन, 78% जो है हमारे वातावरण में नाइट्रोजन पाया जाता है। अभी दोनों को जोड़ दे कितना? 99% पूरा दिया। तो 1% जो अन्य गैस जो है तुम्हारा क्या परसेंट है? 1% के करीब में, मतलब समझो ना 1 से तंगा कम है, 0.9% तुम्हारा क्या है? तुम्हारा अन्य गैस है। अगर इधर बात बोले तो नाइट्रोजन का यूज नहीं होता है हमारे शरीर में। नाइट्रोजन किसके लिए लाभदायक होता है बताओ? पेड़ पौधा के लिए नाइट्रोजन। इसीलिए उसके जड़ में, दलहन पौधा के जड़ में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो तुम्हारा वो नाइट्रोजन बना के उसको देता है ना। इसीलिए कहता है 2 और या 3 साल के बाद आप लोग एक बार दलहन पौधा का यूज करना है, इससे फसल अच्छा होता है, उर्वरक क्षमता को बढ़ा जाता है। तो नाइट्रोजन क्या परसेंट होता है? जितना लिया उतना छोड़ दिया। हमारे शरीर में नाइट्रोजन का कोई प्रयोग नहीं होता है, समझा ना। और अन्य गैस जो बचा है वो भी इसी में रहेगा, 9%। बताओ इतना हमारे शरीर में इतना आइटम जाता है और इतना एंट्री मारता है। बताओ तो बस 2 ही चीज़ में ना फ़र्क पड़ता है, ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, और किसी चीज़ में फ़र्क पड़ता है? अब सांस लेने और छोड़ने के प्रक्रिया को बोलते हैं स्वच्छा उच्छ्वास। एक नाम है ऐसा है। ये दोनों के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्वच्छोच्छ्वास, स्वच्छोच्छ्वास। एक नामों को ऐसा अजीब है ना। एक बार पूछ दिया था स्वच्छोच्छ्वास क्या है, तो कोई बड़का बात है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? स्वच्छोच्छ्वास, है ना। श्वसन को हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। इतना हम श्वसन अब पढ़ लिए, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा श्वसन तंत्र और श्वसन क्रिया। मतलब श्वसन में कौन कौन सा हमारा अंग है जो भाग लेता है ना। और क्या होता है जब सांस भीतर जाता है तो क्या होता है, समझे कि नहीं। चलिए मुटा दे इसको, चलिए मुटा देते हैं। हम लोग आज अभी पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। इसका PDF मिल जाएगा, एकदम लिपस्टिक पाउडर मार के देंगे PDF तब, है ना। लिपस्टिक पाउडर मतलब समझता है ना, लाल करके देंगे, जो मेन टॉपिक होगा ना उसको लाल करके देंगे, है ना रे, बोल ना। चलो श्वसन तंत्र। हम क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन तंत्र। तो श्वसन क्रिया में भाग लेने वाला तंत्र क्या कर लेगा? श्वसन तंत्र। कोई बड़का बात ही सब है ना। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाला तंत्र को क्या कहेंगे? श्वसन तंत्र। ये सब कोई बड़का वाला बात नहीं है। अब चलो थोड़ा श्वसन तंत्र बनाते हैं। अब देखो बुआ हमारा आता नहीं है, तू लोग अपना सीख लेना। अभी समझ सकता है किसका फोटो बना रहे हैं।
बाप रे बाप, ये चिल होर बन गए रे। अच्छा नाक छोटा कर देना, अब ठीक है ना। आदमी तो परफेक्ट बन गया। नाके से ना लाएंगे, श्वसन तंत्र पढ़ाना तो नाके से लाएंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखना, बार बार कहते 5 नंबर फिगर में देगा। थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से बनाना है इसको। ये कुछ बड़का बात नहीं है, प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो अच्छा से अच्छा चीज़ बना दीजिएगा। ये मत पूछना कि अगर फेफड़ा है, समझ कि नहीं। इतना भी बना देगा ना बुआ तो एग्जाम में समझ जाएगा, नहीं लड़का अपना से बनाया है। चलिए अब डिजाइन कर लेना। अब समझते हैं ध्यान से। देखो नाक में यहाँ 2 छिद्र, तो इसको कथी कहेंगे, नाछा छिद्र। अब इसमें लिखा है ओठ जो मसलदार होता है ओकर ऊपर 2 छिद्र है, नासा छिद्र कहलाता है। होता है ना, नाक के छेद कथी कहलाएगा, नासा है ना। देखा कि नाक के 2 छेद कि नहीं देखा है, चलो तो नासा छिद्र, इसको क्या बोलेंगे, नासा छिद्र, छिद्र है ना। अब आगे बढ़ेगा 2 देख रास्ता मिलेगा, है ना। ये 2 रास्ता दले बहुत चीज़ आता है नीचे, देखा कि नहीं। तो इसको क्या बताएं, बोलो नासा कक्ष, कभी बोलेंगे नासा कक्ष, समझ गए ना। इसको क्या बोलेंगे, नासा कक्ष, नासा कक्ष, समझा ना। इस नासा के कक्ष के ऊपर ही एक तुम्हारा म्यूकस का थैली पाया जाता है। एक आरी आरी ना म्यूकस का थैली लगल होता है, मतलब समझो एक तरह से पतला परत होता है म्यूकस का। म्यूकस का मतलब तू लोग के भाषा में नेटा, कभी बोलता है नेटा। अब तू सांस लिया, सांस को तो फिल्टर करना है। जो सांस ले रहा है इसमें क्या होगा, तुम्हारा पूरा धूलकण होगा। तो धूलकण को साफ करने के लिए क्या करेगा, इसका कोई ना कोई उपाय। तो इसमें बाल है, तो लोग देखना बाल कौची से लेकर रगड़ा देगा, बूढ़ा सकता और आरू गजब कर ले है कि नहीं। नाक ऐसे करवा के ले जाएगा और 2 कैंची ठूसवा के जैसे कटवा देगा, ले अगर साफ करवा लेगा। हाँ समझे ना। तब कोई जाते हैं ना कभी कोई सैलून में, तो कोई बूढ़ा लोग आता है, लगता है ऐसा मतलब अपना शरीर बाल कटवाता है, लगता है जवान हो गया जैसे। नाक के केस कटवाएगा, मूछ कटवाएगा, मूछ कटवा तंगा इधर देखिए तो इधर तंगा बच गया। एक जो काला अति उजला है काला करवाएगा बढ़िया से, है कि नहीं। पता ना हमारा लगा है जो इनको कौन सा फिल्म बनाना है। तो एक हो गया नासा तुम्हारा कक्ष। नासा कक्ष के आरी आरी तुम्हारा होता है म्यूकस होता है। अब म्यूकस को तो चिपचिपा होता है। तो यहाँ से जैसी नाक में जो बाल है वहाँ से अगर धूलकण बच गया तो यहाँ जाके चिपक जाएगा। यहाँ चिपक जाएगा तो कुछ दिन बाद कते होगा तो नकटी बन के बाहर आएगा। नकटी जानता है, लेकिन तुम लोग तो खाया होगा। कैसे लगता है रे, खट्टा मीठा कैसे लगता है रे। खा लगा किच आए ना, दांत रख लेंगे तू खाइए रे ना खाइए,
लड़का खैले हुए देखना लड़का सके, जब नाक में भेसरी यहाँ आएगा ना, एक बार लेगा आएगा चूसे चल जाएगा बढ़िया से, है कि नहीं? बस उसका काम क्या है, तुम्हारा धूल कण को भीतर नहीं जाने देना। खास करके देखना जिस समय बिहार चलेगा कौन चैत के महीना में, देखना नाक में सबसे ज़्यादा नकटी बैठेगा, है ना? रीजन उस समय धूल कण चलता है, ओकरा बाद जितना धूल कण चलेगा इस पर जमेगा तो उतना कथी निकलेगा, नकटी निकलेगा, नाक बहेगा। हाँ, और सर्दी में तो खर छोड़ ही दे। देखिए सर्दी में से बचने के लिए आप लोग का एक उपाय है, बस थोड़ा मीठा खाइए, क्योंकि शरीर में सल्फर का मात्रा कम जाता है, इसीलिए थोड़ा मीठा कंज्यूम कीजिए, बढ़िया रहेगा। सर्दी खांसी से दूर रहिएगा, समझ कि नहीं? यहीं पर होता है ऑल फैक्ट्रिक। हाँ, ऑल फैक्ट्रिक होता है। ऑल फैक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? ई सूंघने में क्षमता बढ़ाता है, सूंघना, है ना? इसको बोलते हैं ग्रान, कहते हैं ग्रान बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रान, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्रिक, समझ ना? या इसी को ग्रान कक्ष बोल सकता है, ग्रान कक्ष। यही से हमको सूंघने की क्षमता होता है। जानवर में ना ग्रान कक्ष जो होता है बड़ा होता है, हम लोग में क्या होता है? छोटा होता है, मतलब कम होता है ना? छोटा होता है, इसीलिए हम लोग के सूंघने की क्षमता कम, लेकिन जानवर लोग के बड़ा। हम लोग में जो ग्रान कक्ष होता है वह छोटा होता है और जानवर में बड़ा होता है, इसीलिए कुत्ता में सबसे बड़ा ग्रान कक्ष, जिसके कारण कुत्ता 1 किलोमीटर पहले से सूंघ लेगा, है कि नहीं? सूंघने का क्षमता सबसे ज़्यादा क्या है? तुम्हारा कुत्ता में है। और जब हम ब्रेन पढ़ाएंगे ना तो उन लोग कोई भी चीज़ को आभास करने की क्षमता जानवर में सबसे अधिक होगा। देखना अगर भूकंप या तुम्हारा कोई आपदा आने वाला होगा ना तो कुत्ता बिलाई ये सबको जल्दी पता चल जाएगा, समझा ना? जब हम ब्रेन पढ़ाएंगे तो बता देंगे उसमें काहे के लिए पता चलता है। उसके आगे जाइएगा तो ग्रासनी में खुल जाता है। क्या होता है? ग्रासनी में जो तुम्हारा नासा कक्ष होता है ना वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। कहती होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कांची। कहते बोलते हैं कांची। आँख में क्या कांची ना, इसको कांची बोलते हैं। ये जो दोनों नाक में के छेद देखे थे ना, आगे जाकर टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो विश्वास नाक में उंगली देख के देख ले, देखो टेढ़ा मेढ़ा निकल नजर आएगा, धसल उबड़ा खबड़ा, है कि ना? स्लोपी नहीं है। अब स्लोपिन काहे के लिए नहीं है? ताकि अगर आप लोग नहाते तो एक बार घुसते बस स्लोपिन तब नकवा में पानी घुस जाता, नाक दले कर फेफड़ा में चल जाता, पानी हुआ नहीं जाता है, फेफड़ा में जाता है। इन्हें कौन कनेक्शन है जो इन्हें पानी चल जाएगा? एक अलग अलग कनेक्शन होता है। तब बताओ तुम्हारा नासा कक्ष जो घुमाव टेढ़ा मेढ़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कांची, समझ कि नहीं? उसके बाद यहाँ आने के बाद क्या होता है? ग्रासनी में खुल जाता है, और ग्रासनी के बाद यहाँ ग्रास नली में, और ग्रास नली में तुम्हारा लिख ही देते हैं ग्रासनी और ग्रास नली, ग्रासनी और ग्रास नली। तो पूछेगा जो तुम्हारा नासा कक्ष कहाँ खुलता है? ग्रासनी में। ग्रासनी के तंका नीचे आएगा तो ग्रास नली, ग्रास नली के पास ही पेटिका लगल होता है। कभी पेटिका का काम क्या है? आवाज़ देना। जेकर पेटिका सही उसका आवाज़ मधुर, है ना? इसीलिए जो सिंगर सब होता है ठंडा नहीं ज़्यादा खाता है, गला खराब हो जाए। अब पहले के सिंगर सब पान खाती थी ये गला बढ़िया रहे, सारा सीना, तो जो गाना सुन ले उसका पान तोड़ा खाते हुए मिलेगी, है ना? पेटिका सुरक्षित रहे, है ना? पेटिका याद रखना। एक चीज़ और होता है, यहीं पर तुम्हारा होता है कंठ। हम बताएंगे तुम लोग को, जब हम ग्रंथि पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे जे पुरुष का जो आवाज़ होता है वह फट्टल आवाज़ के तरह, और महिला का जो आवाज़ होता है मीठा के तरह, है ना? देखना अक्सर जो थोड़ा देह हाथ से जो औरत होगी ना, चाहे लड़की होगी, उसका आवाज़ हमेशा देखना मीठा होगा। आज ये पतला होगा लड़की, और आवाज़ देखना ये फुटल होगा, चाय दिना बोलेगा, लगेगा कान फाड़ दिया जैसे। एगो देख लोगे ये सामने खड़ा है, करकासन जैसे ना होता है, करकासन लेखन बोलता है। तो ग्रासनी के नीचे क्या होता है? पेटिका। हाँ, ये कथी करता है? हमको बोलने मत करता है, यहीं से आवाज़ निकलता है। जिसका पेटिका बढ़ गया समझो जीवन भर वो नहीं बोलेगा।
उसके नीचे आता है तुम्हारा टेक्रिया। इसको कैसे बोलते हैं? टेक्रिया। टेक्रिया समझो। टेक्रिया में देखिएगा ये गोल गोल बलय है, यहाँ छुए ना, देखिए अपने आप गोल गोल लगेगा। देखो यहाँ छुआ, हाँ यहाँ ऐसे दाब लिएगा, भोंक लिए जब फूट जाना जाए, हाँ कि आवाज़ निकले के ही एनू से आवाज़ निकलता हूँ, यूँ से आवाज़ निकलता हूँ, है ना। टेक्रिया का काम करती है, समझ। टेक्रिया का काम क्या है? टेक्रिया जो है तुम्हारा इस श्वसन नली को दबने नहीं देता है। इसमें ई बलय है, इकथी है बलय। इकथी से बनता है? कार्टिलेज से। कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्या होता है समझिए। ये जो टेक्रिया देख रहे हैं इसमें क्या है तुम्हारा? कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है यह मुलायम हड्डी होता है, जो कान में होता है देख लीजिए, और नाक में होता है। और कार्टिलेज जो है, आप लोग जब मुर्गा के लेग पीस खाते होंगे ना तो ओकर ऊपर उजला उजला होगा, जब खाइएगा ना तो खच खच आवाज़ करेगा, है ना। कथी जैसे आप पक्कल कुआ खा रहे हैं। पक्कल कुआ समझते हैं? चाहे तुम्हारा कटहल पक अति वाला खा रहे हैं, कचौआ कटहल खा रहे हैं, है ना। देखिए खच खच रहेगा, तो वैसे ही तुम्हारा खाने में उसी को कार्टिलेज बोलते हैं। अगर यहाँ हड्डी दे देता तो यहाँ टेकुआरी से छेदना पड़ता है। यहाँ कहते दिया हुआ है कार्टिलेज, इसीलिए आराम से नाक में के लगाता है अपने आप। यहाँ देखता है ना, नाक छेदता है, आराम से छेदा जाता है। और नहीं यहाँ हड्डी देता था टेकुआरी से ठोकता है, ले है कि नहीं। अच्छे लड़की लोग के नाक काहे के लिए छेदाता है? हम बताए थे, जब तुम्हारा भैंसी देखना, हाँ जब भैंसी देखना, जब चक्कर पकड़ ज़्यादा करता है ना तो उसको नाथ देता है। हाँ जब चक्कर पकड़ करेगा नथवा ऐसे धर लेगा, आज जिन्ने को ले जाएगा उन्हें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेगा कहेगा बुढ़ऊ कहाँ ले जाते हैं हमारा। लड़कियों सबके इसीलिए शादी में ना नथुली लगा के देता है यहाँ पर, हाँ नाथ देता है यहाँ पर, है कि ना। हाँ नथुली जब कुछ करेगा धा के ऐसे ले चल तो इन्हें चलता हूँ, ऐसे ले चल ऐसे चलता हूँ, है कि नहीं। इसीलिए, है कि नहीं। लेकिन हम मजाक कर रहे हैं। हाँ चलिए, किसी को दिक्कत है? तो हम लोग के शरीर में क्या होता है? कंठ में क्या आता है? कार्टिलेज। अभी कार्टिलेज गोल गोल है काहे दिए हुए भैया? देखो अब हम लोग कभी कभी सांस लेता है, लंबा लेते हैं ना। अब बताओ तो ये तो तुम्हारा मसल्स का बना है, मांस का बना हुआ है, चिपक जाए ए में अगर म्यूकस रहे चिपक के धो लेवे, तो अगर वो म्यूकस तो तुम्हारा अथी के लस्सा काम कर देगा, चिपक जाए, सांस ले इतने पटक जाए, पता चला ऊपर चल गया। समझ गए कि ना कार्टिलेज का प्रयोग, समझा ना। उसके बाद आगे जाइएगा तो इसको कथी कहेंगे बताओ? इसको ब्रोंकस। कथी कहेंगे? ब्रोंकस। ये जो देख रहा है ब्रोंकस आगे बढ़ जाएगा पाइप में, फिर ये पाइप में बढ़ता है, सब पाइप में बढ़ता है, समझ गए ना। तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोलेज। कथी बोलेंगे? ब्रोंकियोलेज। और ये जो गोलका देख रहा है इसको कथी बोलेंगे? वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक होता है, समझिए नहीं क्या है ये? वायु कोष्ठक है। बायोलॉजी की किताब कोई लाया है? कोई नहीं लाया। देखो तो वायु कोष्ठक में कितना संख्या दिया हुआ है, हम भूल गए। चलो तो ये क्या है? तुम्हारा फेफड़ा है। इसको क्या बोलते हैं हम? फेफड़ा। ये क्या है तुम्हारा? फेफड़ा। फेफड़ा को दूसरा नाम फुसफुस भी कहा जाता है। हाँ इसका दूसरा नाम क्या है? फुसफुस। जहाँ फुसफुस दे रहे है समझ आना, दूसरा चीज नहीं है। हाँ समझ ना, फुसफुस है। लाओ तू लोग से मिल गया, लाओ हम थोड़ा देर में दे, लाओ रे भाई। तीन गुने 10 के पावर 8, 3 गुने 10 के पावर 8। अब गुना करके देख लेना, 3 पर क्या को सुनना? 8 को सुनना। अब गुना करके देख लेना क्या लाख क्या करोड़ पड़ रहा है, समझ ना। तो यह कोष्ठक का संख्या होता है। देखो इस कोष्ठक में जो हवा भर सकता है, तो एक बार में ये कोष्ठक हवा भर सकता है 6 से 5 से 6 लीटर भर सकता है। सोचो कैसे लीटर? 5 से 6 लीटर में हवा भर सकता है। ये वायु कोष्ठक में ही काला इतर लमरा रहे हैं। वायु कोष्ठक में जो है तुम्हारा 5 लीटर इसमें हवा भर सकता है। एक बार में जो हम सांस लेते हैं लमसम 400 मतलब मिलीलीटर लेते हैं, मतलब आधा लीटर के करीब में।
आधा लीटर के करीब में हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, एक बार लेते हैं, है ना। अगर हम सोए हुए हैं तो लमसम एक मिनट में हम 15 बार सांस लेते हैं। अगर दौड़ रहे हैं तो 1 मिनट में 25 बार सांस लेंगे हम लोग, 25 से बेसी हो चल जाएगा 1 मिनट में। अगर सो रहे हैं तो 15-20 बार लेंगे हम लोग सांस, है ना। अब अप्रॉक्स आप देख के सांस होकर देखने लगा, 1 2 3 4 गिनने नहीं लगा गधा सब तो कहेंगे। जब हम लोग दौड़ते हैं तो तुम्हारा कितना 25 बार हम लोग सांस लेते हैं, समझे ना। हाँ 25 बार। एक इंसान जो है ना एक दिन में जो है लमसम 576 लीटर कति लेता है तुम्हारा, सांस ले लेता है एक दिन में 576 लीटर। आराम से काटना, हो गया कितना लीटर, 576 लीटर कति लेता है तुम्हारा, सांस लेता है। सोचो एक दिन में, समझ रहा है विनोद। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। उसके बाद देखिए एकर ऊपरा जो ई होता है ना, ई झिल्ली होता है जिसको बोलता है प्लूरा। कभी बोलते हैं प्लूरा, प्लूरा कभी बोलते हैं प्लूरा। अगर झिल्ली है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन, या आप लोग ऐसे बोल सकते हैं झिल्ली, प्लूरा झिल्ली। झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। ये देखो खाली जगह, ये देखा है खाली खाली जगह है ना, हाँ खाली खाली जगह है ना, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो खाली खाली जगह इसको बोलेंगे प्लूरा गुहा। गुहा का मतलब समझता है कि नहीं, बता रहे तू गुहा का मतलब क्या होता है, तो बता गुहा का मतलब क्या होता है। गुफा मतलब ये देखो मुख गुहा, इसको कभी बोलता है मुख गुहा। खाली जगह है कि नहीं, तो यहाँ देखेगा ना तो ये भी खाली जगह है ना। तो इसमें क्या भरा हुआ है, प्लूरा मेम्ब्रेन, अच्छा प्लूरा द्रव, प्लूरा द्रव नहीं, इसको बोलता है म्यूकस। म्यूकस नहीं दिखाई दे रहा इसमें, हाँ म्यूकस, या इसी को नेटा बोलते हैं। कभी बोलते हैं नेटा, है ना। देखिए आप लोग में पक्कल खखार जब आएगा ना, समझ जाइए वो कहाँ से आ रहा है, तुम्हारा फेफड़ा से। और नाक वाले भेसरी चूरा है, ये समझ जाना यहाँ से आ रहा है ना। अब काहे के लिए इसको नेटा इसमें दिया जाता है, जब ये फैलता है, ये क्या इसका संकुचन होता है। संकुचन का मतलब समझता है, तू लोग कभी बजाया थी जब आइसक्रीम वाला आएगा तो देखना है वो भोंपू रख लेगा, पोए पाए पोए पाए पोए पाए बजता है, देखा कि नहीं। तब जस्ट वैसी फेफड़ा फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। सांस ले लिया, देखो सांस लिया तब फैल गया, जब सांस छोड़ा सिकुड़ गया, समझ के नहीं। तो इसी को कभी बोलते हैं संकुचन। कभी बोलते हैं संकुचन, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, फेफड़ा को फूलना और पचकना क्या कहलाता है, संकुचन, है ना। जब ये संकुचन करेगा भैया, फैल रहा है पचक रहा है, फैल रहा है पचक रहा है, तो कुछ घर्षण होगा कि नहीं, तो ये घर्षण को कम करता है। और धीरे धीरे कभी कभी ना ये धीरे धीरे सड़ने लगता है। सबका अपना एक एक्सपायरी डेट होता है, हम लोग का एक्सपायरी डेट है तो ना, ये कौन डेक्ची के मूली है ना। और सर्दी या जब आपको सर्दी या जुकाम हो जाएगा ना, तब बताओ कौन प्रभावित होता है, यही प्रभावित हो जाए, इन्फेक्शन इसी में हो जाता है फेफड़ा में। तो यहाँ धाए धाए खूब म्यूकस निकालेगा, देखना पानी लेकर नेटा निकलेगा, खाली उमें यह निकलेगा जैसे पानी में ना कैसे नीमक घोर देता है, बस वही नेटा होता है ना। पानी में नीमक लेखन लगा, खाली वही लगेगा, पानी लेखन लगेगा, खाली वही लगा तक कट्ठी है आना तो हाँ नीमक घोरल है, बस ये है कि नहीं। निकला कि नहीं निकलता है, मीठ मीठ लगे लो, रोटी पर रखे मार दिए, समझ गए नहीं। सब तो प्रोटीन है, कोई दिक्कत है तब। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक नहीं। अब इसके आगे एक और बताते हैं, ये क्या है तुम्हारा, अकल अति पढ़ा देंगे 10th। ये क्या है तुम्हारा डायफ्राम, क्या इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या है तुम्हारा, इस फेफड़ा को फुलाना पचकाना, फुलाना पचकाना, फुलाना और पचकाना, इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम कहते बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या है, फेफड़ा को फुलाना और पचकाना। एक मतलब हम शॉर्ट में बोल सकते संकुचित करना। क्या कर सकते हैं, संकुचित करना किसका काम है, फेफड़ा का काम है, फेफड़ा का डायफ्राम का काम है ना। अगर बाई चांस आप लोग कभी सुनते होंगे चोट लगल लेकिन दिखाई नहीं दिले मर गए, उसका डायफ्राम टूट जाता है। क्या होता है, डायफ्राम टूट जाता है, जिसके कारण डायरेक्टे मर जाता है।
आप लोग अक्सर देखेंगे जब एक्सीडेंट होता है ना, उसमें डायफ्राम किसी किसी का टूट जाता है। अगर कहीं चोट नहीं लगेगा, मर जाएगा। तो लोग क्या कहेगा, तुम्हारा गांव देहात में यही लिखले रहे, गिर जाती है, मर जाती है ना। अब उसके बाद कभी कभी होता है ना, औरत जब जो औरत बच्चा मतलब बच्चा को जन्म देने वाली रहती है, तो वो औरत में ना ये काम नहीं करता है। डायफ्राम महिलाओं में काम नहीं करता है। कब? जब महिला माँ बनने वाली होती है, समझ कि नहीं। तो उस तब अब फेफड़ा को कौन फुलाएगा, पचकाएगा? तो याद रखिएगा, उसका फेफड़ा को तुम्हारा जो ऊपर वाला पसली होता है ना, पसली, वो फुलाएगा, पचकाएगा, समझ कि नहीं। अब इसके आगे कल रुक जाना।